नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन एग्री हेल्थ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि सोयाबीन की जैविक खेती कैसे करें। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आप करना चाहते हैं सोयाबीन की जैविक खेती तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। सोयाबीन की जैविक खेती आज की आवश्यकता बन गई है। विश्व भर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बढ़ती मांग, सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन और मिलने वाला किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य के कारण अब किसान जैविक खेती की तरफ अपना रुख बना रहे हैं। सोयाबीन के उत्पादों की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जैसे इसमें मुख्यतः सोयाबीन का तेल, सोया आटा, सोया बिस्किट, सोया सॉस और सोया पनीर आदि। सोयाबीन की खेती में जिन मुख्य बातों का ध्यान रखना है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी तरह से खेत का सुधार कर लें, अच्छे से खेत की जुताई कर लें, खेत में पानी ना भरे इसके लिए पानी के निकास का उचित प्रबंध कर लें। अंतिम जुताई से पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या इसके स्थान पर जीवामृत का प्रयोग करें। इसकी व्यवस्था ना हो तो आप ग्रीन प्लानेट का पावर प्लांट प्रीमियम 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर आप अपने खेत में बिखेरें। सोयाबीन की बुआई आप मानसून आने के बाद ही करें। इसकी बुआई 15 जून से जुलाई के पहले सप्ताह तक की जाती है। इसके बीज के लिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार उत्तम किस्म का चुनाव करें। वैसे तो इसकी किस्में बहुत सारी हैं, जैसे मुख्यतः PK 472, समय 120 से 125 दिन और इसकी उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके बाद JS 71-5, इसकी अवधि 100 से 105 दिन और उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। पूसा 20 110 से 15 दिन और उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़। पूसा 16, समय 110 से 15 दिन और इसकी उपज 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। इसके बाद PS 564, इसका समय 115 से 120 दिन और इसकी उपज 10 से 14 क्विंटल प्रति एकड़। NRC 37, समय 100 से 105 दिन और इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। JS 95-60, इसकी उपज भी 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। अब बात करते हैं सोयाबीन के बीज की मात्रा और इसका उपचार। तो सोयाबीन का बीज 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोया जाता है और निर्भर करता है कि आपके बीज का जर्मिनेशन कैसा है। सोयाबीन का बीज उपचार, चूंकि हम यहाँ पर जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप ग्रीन प्लांट का ST 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। ग्रीन प्लांट के ST से उपचार करने पर जर्मिनेशन अच्छा होगा और यह फसल विकास के दौरान कीटों से लड़ने के लिए मदद करेगा। अब हम बात करते हैं सोयाबीन की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की। तो जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो तो उस समय आप ग्रीन प्लानेट का ग्रोथ 30 ml, नाइट्रोकिंग 40 ml और PPFC 30 ग्राम के साथ प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। इसके 15 दिन बाद पुनः 30 ml ग्रो, 40 ml नाइट्रोकिंग और 40 ml स्टेस आउट प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और इसके बाद जब आपकी फसल फ्लावरिंग की फर्स्ट स्टेज पर हो उस समय आप ग्रीन प्लांट का ब्लूम 40 ml और नाइट्रोकिन 40 ml के साथ प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फसल में फूलों की अवस्था बड़ी नाजुक अवस्था होती है। यहाँ पर फसल को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। ग्रीन प्लांट का ब्लूम इस अवस्था में फसलों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराता है। इसके बाद जब फूल 80% फलों में परिवर्तित हो जाएं, तो आप 40 ml ब्लूम के साथ 20 ml फ्रूटर का प्रति 15 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।
इन सभी स्प्रे में स्प्रेड ऑल 90 जो बहुत ही अच्छा स्प्रेडर है का 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में जरूर मिलाएं। इसके बाद बात आती है सोयाबीन की फसल में रोग एवं कीटों के प्रबंधन की। तो साथियों, यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि जब फसलों को सही समय पर उचित पोषण उपलब्ध कराया जाए तो रोग एवं कीटों का प्रकोप भी कम होता है। ग्रीन प्लांट पद्धति में इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि फसलों को सही समय पर उचित पोषण उपलब्ध कराया जाए। सामान्यतया जैविक पद्धति में फसलों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए पहले से तैयारी की जाती है। हर फसल में अलग अलग समय पर अलग अलग रोग एवं कीटों का प्रकोप रहता है। ग्रीन प्लांट में इन सभी रोग एवं कीटों का उपचार उपलब्ध है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। सोयाबीन की फसल में मुख्य बात आती है इसके खरपतवार नियंत्रण की। तो साथियों, यदि आप पूरी तरह से जैविक खेती करना चाहते हैं तो इसके खरपतवार को हाथों से ही निकलवाएं, क्योंकि अभी तक जैविक में ऐसी कोई खरपतवार नाशक दवा तैयार नहीं हुई है। और यदि आप बाजार की कोई खरपतवार नाशक दवा प्रयोग करते हैं तो उसके 1 सप्ताह के अंतराल के बाद ही आप किसी भी जैविक उत्पाद का प्रयोग करें। तो साथियों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।